हाय फ्रेंड्स, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं सुबोध कुमार। पहले तो ये मैं आप लोग के बीच बता दें कि ये इससे पहले भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे कई वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन उसमें आप लोग को मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, जिसके कारण से मैंने सोचा कि आप लोग के बीच कोई टॉपिक को कोई टॉपिक पे चर्चा करते हुए और डायरेक्ट हम आप लोग के बीच फेस को भी दिखा सकें और आप लोग को कुछ गाइडलाइन भी कर सकें। तो इससे पहले आप लोग को बताने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दूं, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा मेरा नाम सुबोध कुमार है। और ये आप लोग जान लें हम कहाँ से हैं, तो आप जान लें ग्राम प्लस पोस्ट मेरा आगारा हुआ और थाना सोनो, जिला जमुई, और मैं बिहार से हूँ। अब आप लोग इसमें हमको जहां तक सपोर्ट कर सकते हैं और मैं आप लोग के बीच जहां तक हो सकता है यथासंभव मैं आप लोग को गाइडलाइन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा यहाँ पे मेरा खुद घर पे ही एक कोचिंग संस्थान चलता है जिसमें 1 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं हम। और एक मेरे छोटे भाई हैं जिसका नाम नीरज है, जिसको मैं बुलाने के लिए चाहूंगा, उसको भी आप लोग के बीच दिखा दें, क्योंकि हम जितना भी होता है आर्ट्स पेपर का सब्जेक्ट में देखता हूं और उसके बाद जो भी होता है वो मेरा छोटा भाई इंग्लिश मैथ जो भी होता है वो बताते हैं, तो उनको बुलाने के लिए चाहेंगे। कृपया देख लें आप लोग, ये मेरा छोटा भाई है जो हम दोनों मिल करके घर पे ट्यूशन पढ़ाते हैं। 1 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो दोनों मिल करके यहाँ पे जो है, तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि कुछ जो है YouTube पे भी जो है बच्चों को गाइडलाइन करें। तो जिस कारण से आप लोग के बीच ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें आप लोग मेरा फेस देख रहे होंगे। तो आते हैं आप लोग के बीच एक टॉपिक लाए हैं संसद, जिसमें आप लोग को कुछ बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, और ये बल्कि कंपटीशन में ही नहीं, क्योंकि हम 9th 10th में भी पढ़ाते हैं, तो वहां पे 9th से ही संसद के बारे में जिक्र किया गया है। तो मेरा स्टूडेंट लोग भी बोल रहे थे कि सर आप कुछ डालिए और सामने आकर के बताइए, तो जिसको लेकर के मैं ये वीडियो आप लोग के बीच बनाने जा रहे हैं। और आए देखते हैं आप लोग कितना इसको सपोर्ट करते हैं। तो आए हम बताते हैं आपको संसद के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। तो आए फ्रेंड्स, आप लोग को बताते हैं। आप लोग संसद के बारे में जान रहे होंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने सदन हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है। इसी को लेकर के मैं इस पे एक वीडियो बनाने के लिए सोचा, तो जो आप लोग के बीच बताने जा रहे हैं। तो भारत में एक संसद है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। तो संसद की चर्चा अनुच्छेद, संविधान में जो एक्ट है जिसको हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं, तो अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का चर्चा, तो डायरेक्ट कंपटीशन में या तो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि संसद का चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो 79 या तो 79 में किया गया है। तो आप जाने डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जाता है कि संसद के कुल कितने अंग हैं और संसद के कुल कितने सदन हैं। तो आप लोग जाने यदि ये पूछे कि संसद के कुल कितने अंग हैं, तो आप लोग को बताना है 3 अंग हैं। संसद के कुल 3 अंग हैं। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के 3 अंग हैं। और यदि ये पूछ दे कि संसद के कितने सदन हैं, तो आपको पता होना चाहिए संसद के यदि सदन पूछे तो 2 हैं। एक आपका हो जाएगा राज्यसभा और एक आपका हो जाएगा लोकसभा। तो संसद के 2 सदन और संसद के 3 अंग होते हैं। तो ये याद रखना है। अब आते हैं बारी बारी से, हम सभी अंगों का चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो आए पहले अंग देखते हैं। संसद का पहला अंग आपका राष्ट्रपति। तो ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है।
तो आए राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। यदि ये पूछ दे कि राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है तो 52 में, और इससे संबंधित है क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद हैं। इसका 52 से लेकर के 61 तक अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, और इसको एक हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसका ट्रिक है पकानी कोका दुइयो दशक। उसमें सारे अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, 52 से लेकर के 61 तक के बारे में, और उसमें बताएंगे कौन सा अनुच्छेद में क्या कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले आप जाने कि राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब कहता है भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ये पूछ दे भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए, और इसका आंसर लगाना है राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अब जाने आप लोग कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा यदि राष्ट्रपति बनने जाएंगे तो उसके लिए आयु सीमा कितना होना चाहिए तो आप लोग को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे सेवा शर्त हैं, लेकिन हम उतना अभी नहीं बताएंगे, जिसके कारण से क्या वीडियो आपका लंबा होगा। हम चाहेंगे शॉर्ट में अभी निकलने के लिए आपको और बतलाएंगे राष्ट्रपति के बारे में। अब जाने राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अब तीनों सेना आप जान रहे होंगे, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ये तीनों सेना का कमान कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। अब जाने राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति का पद एक निर्वाचित पद है। ये निर्वाचित होकर के आता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ पे कोई राजतंत्र नहीं है, जिसके कारण आप लोग को यहाँ पे किसी राजा का शासन होगा। ये लोकतंत्र है। यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आते हैं। ये भी चुनाव, राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है, जिसमें जो चुनाव को जीतता है उसी को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये याद रखना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे किया जाता है, जिसके कारण राष्ट्रपति क्या है, एक निर्वाचित पद है। और ऐसा भी एग्जाम में पूछ देता है कि राष्ट्रपति का पद कैसा है, मतलब निर्वाचित, या तो फिर ऐसे बहुत तरह का ऑप्शन में रहेगा, तो आपको मारना है निर्वाचित होता है। और राष्ट्रपति के वेतन के बारे में जाने तो राष्ट्रपति का वेतन आपका ये बढ़ा करके 5 लाख रुपया हो गया। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। तो आए अब हम ये संसद का एक अंग खत्म हो गया। अब बात करते हैं जो संसद का 2 सदन है। हम बताएं क्या संसद के कितने सदन है, तो हम बताएं 2। संसद के 2 सदन, और संसद के अंग यदि पूछे तो 3 अंग है। तो अंग में एक अंग बता दिया आपको राष्ट्रपति, और ये अब 2 सदन बच गया है, लेकिन ये भी संसद के अंग ही हैं। तो यहाँ पे आए हम बताते हैं आप लोग को राज्यसभा के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा का यदि ये पूछ दे कि राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो ये आप लोग को याद रखना है, राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है, 80 में। अब राज्यसभा के बारे में जाने, राज्यसभा को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को ही द्वितीय सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को ही अस्थाई सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। अब जाने कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, तो राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सेवानिवृत्त। जितने सदस्य हैं राज्यसभा में
उसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, उनका सेवा समाप्त हो जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य को उसी स्थान पे भर लिया जाता है। यदि जितना उससे निकाल रहे हैं और उतना फिर उसमें डाल देंगे तो वो कभी खत्म होगा नहीं, खत्म होगा। इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं। और इसको बुजुर्गों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हमको 30 वर्ष आयु सीमा होना चाहिए। कितने वर्ष, 30 वर्ष, न्यूनतम 30 वर्ष। जब तक आपका एज नहीं होगा तब तक आप राज्यसभा के लिए नामित नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण जब 30 वर्ष का हो जाएगा तो उसका एज तो बुजुर्ग टाइप का हो जाएगा ना, जिसके कारण इसको बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि किस सदन को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। किस सदन को अस्थाई सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा के कहा जाता है। किस सदन को द्वितीय सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा को। किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। अब जाने, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का एक व्यक्ति का कार्यकाल होता है। एग्जाम में पूछा जाता और इस बार इंटर में भी पूछा था कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 6 वर्ष का होता है। इसमें कार्यकाल नहीं, क्योंकि कार्यकाल कैसे होगा, ये समाप्त नहीं होता है ना, ये तो भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन क्या होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त होते हैं उसका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। तो एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि पूरा कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसके राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, राज्यसभा में कुल, ऐसा क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, तो ये पता होना चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। और यदि ये पूछ दे कि वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 245 सदस्य हैं। वर्तमान समय में जो चुनाव होता है वो 245 सीट पे आपका होता है। और उसमें राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 व्यक्ति। तो वो किस क्षेत्र में, कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में क्या होता है, डायरेक्ट उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में दे दे सचिन तेंदुलकर, ऐसे जो है महान खिलाड़ी को मतलब जो है क्या किया गया, राज्यसभा का सदस्यता, या मनोज तिवारी वगैरह जो है उसको भी मतलब जो है ऐसा सदस्यता मिल जाता है। तो यहाँ पे कहता है क्या, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं। या तो ऐसा पूछेगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद राज्यसभा का सदस्य का नियुक्ति जो होता है, राज्यसभा का जो चुनाव जो होता है वो आप लोग को पता होगा अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव में हम लोग क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, हम लोग का प्रतिनिधि इसमें भाग लेता है। तो प्रतिनिधि कौन होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो हम लोग इसके मतलब जो है चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इलेक्शन में नहीं वोट करते हैं, जिसके कारण इसका क्या होता है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। और इसमें अभी जो 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें से जमुई से एक निर्दलीय विक्की सिंह को आप लोग जान रहे होंगे, या सुमित सिंह को, वो एक ही प्रतिनिधि थे जो निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं, वही हुआ आपका राज्यसभा का प्रतिनिधि। यही जाकर के आपका ये राज्यसभा में यही जाकर के वोट करेंगे, ये विधानसभा का प्रतिनिधित्व हुए मतलब विक्की सिंह, तो यही जाकर के वोट, तो सभी राज्य के विधानसभा के प्रतिनिधित्व जाकर के राज्यसभा में मतलब राज्यसभा का मतलब चुनाव में भाग लेते हैं, वही जाकर के वोट करते हैं। तो वो अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, राज्यसभा का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष ढंग से। और ये जान लें आप लोग कि राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा को पहले क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। और इसे 23 अगस्त 1954 से इसका नाम राज्यसभा में बदल दिया गया।
इसको जो स्टेट ऑफ काउंसिल के नाम से जाना जाता था, इसी को 23 अगस्त 1954 से इसको राज्यसभा के रूप में जाना गया। अब ये जाने कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से भेजा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यसभा से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य से भेजा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यूपी उत्तर प्रदेश से भेजा जाता है। कुल 31 सदस्य को भेजा जाता है राज्यसभा में। तो आए, ये आपके बीच रहा था राज्यसभा, ये आपका दूसरा 2 अंग खत्म हुआ। और सदन में देखा जाए तो एक सदन, और आप लोग के अब बीच करते हैं चर्चा लोकसभा के बारे में। तो आप लोग को पता हो, राज्यसभा के चर्चा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का 52 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 अनुच्छेद में चर्चा है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो 81 में। और राज्यसभा को, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब देखें, यहां पे राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, तो यहां पे लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे। यहां पे राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा गया है, यहां पे लोकसभा को प्रथम सदन कहेंगे। अब जाने इसको प्रथम सदन क्यों कहते हैं, इसे द्वितीय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा में अधिकतम देखा जाए सदस्य संख्या होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? प्रथम सदन बोला जाता है। क्योंकि यहां पे यदि देखें, राज्यसभा में देखें तो इसका सदस्य संख्या क्या है? यदि सदस्य संख्या 250 है और यहां पे देखें तो आपका 552 है, तो इससे तो कहीं अधिक है, इस लेकर के इसको प्रथम सदन बोल दिया जाता है। इसमें कम होने की वजह से ही इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। लेकिन ये उच्च सदन है और ये क्या है? निम्न सदन। और इसको बोला जाता है अस्थायी सदन भी बोला जाता है। हम यहाँ आप लोग को बताए होंगे राज्यसभा में कि इसको राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है और फिर उतना भर लिया जाता है, जिसके साथ कारण इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। और यदि ये देखा जाए अस्थायी सदन, लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो लोकसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को कभी भी अनुच्छेद 85 के तहत इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कभी भी अनुच्छेद 85 के तहत इसको भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का जो नेता होता है वो लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वही आपका प्रधानमंत्री बनता है। और यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई सत्ता पक्ष का, मतलब जो भी हो सांसद, वो यदि उसके प्रति हाथ उठा दे तो वो क्या हो जाएगा? उसका विश्वास उससे खत्म हो जाता है, जिसके कारण लोकसभा अनुच्छेद 85 के तहत उसको भंग कर दिया जाता है। इस लेकर के इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन इसको इसलिए कहा जाता है कि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से अपना मतदान करता है। क्या करता है? जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से अपना मतदान करता है, जिसका आयु सीमा वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका होता है। जिसका आयु सीमा 18 वर्ष होगा वो जाकर के इसमें अपना मतदान करेगा लोकसभा में। तो इस लेकर के इसको जनता का सदन कहा जाता है। और यदि लोकसभा का देखा जाए तो लोकसभा का एक कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। लेकिन राज्यसभा में देखा जाए तो यहाँ पे कार्यकाल नहीं होता है, यहाँ पे एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और यदि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? यदि लोकसभा में हम खड़ा हो रहे हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। और यदि ये देखा जाए कि लोकसभा में कुल मतलब अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, तो राज्यसभा में आपका अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। और यदि देखा जाए कि वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितना है, तो आपका 545 है। और यदि इसमें लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता है, डायरेक्ट 2 एंग्लो इंडियन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? आंग्ल भारतीय बोलते हैं। 2 आंग्ल भारतीय को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि मतलब जो है लोकसभा में
कुल कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो ये पता होना चाहिए। 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अनुच्छेद कितना के तहत, तो ये याद रखना है आप लोग को, अनुच्छेद या एक्ट 331 के तहत राष्ट्रपति इसको लोकसभा में 2 व्यक्ति को मनोनीत करता है, ठीक ना। और वो जो 2 व्यक्ति है, तो कभी कभी नाम भी पूछ देता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 व्यक्ति को मनोनीत जो किया जाता है वो कौन से व्यक्ति होते हैं, तो वो आंग्ल भारतीय रहेगा या तो एंग्लो इंडियन रहेगा आपका। और यहाँ पे आए नेक्स्ट, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यदि देखा जाए लोकसभा का कोरम के बारे में चर्चा किया जाए, तो इसका कुल मतलब जो है सदस्य का 1/10 भाग होता है इसका कोरम, लोकसभा का कोरम। अब यदि देखा जाए तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष के बारे में चर्चा करें, तो आपका हो जाएगा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा आपका जीबी मालवंकर हो जाएगा। और लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो आपका हो जाएगा मीरा कुमार। अब यदि लोकसभा को के बारे में बता ही दिए, क्योंकि लोकसभा में डायरेक्ट जनता जाकर के भाग लेते हैं उसका मतलब जो है, तो इस कारण से इसको लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक ना, जिसमें डायरेक्ट जनता जाकर के। तो हम लोग का लोकसभा क्षेत्र का जो नेता है वो है, आप लोग को पता ही होगा, चिराग पासवान है जो सांसद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो यहाँ पे कहता है लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, तो ये हो जाएगा आपका यूपी। क्योंकि लोकसभा पूछे या राज्यसभा पूछे या विधानसभा पूछे या विधान परिषद पूछे, यदि कुछ भी पूछ दे कि किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा होता है, तो आपको मारना है यूपी ही मारना है। क्योंकि लोकसभा में आपका 80 प्रतिनिधित्व भेजता है, अकेला सिर्फ उत्तर प्रदेश 80 प्रतिनिधित्व भेजता है, और राज्यसभा में आपका 31 प्रतिनिधित्व भेजता है। तो यहाँ पे आप लोग के बीच आप लोग को बताए थे कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो जीबी मालवंकर। लेकिन यहाँ पे हम आप लोग को नहीं बताए थे कि लोकसभा का प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन होगा, तो ये आप लोग को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त लोकसभा का। नेक्स्ट, ये उपराष्ट्रपति कौन थे, सॉरी नहीं पता है, तो मतलब जो है गलत नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे क्या लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन, तो जीबी मालवंकर थे। तो मतलब फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें और कमेंट करें और इसको शेयर करें, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था कि कैसे जाएंगे, फेस टू फेस दिखाएंगे, कैसे मतलब जो है बताएंगे नहीं बताएंगे। यदि आप लोग हमको मतलब ये करते रहेंगे, तो मतलब जो है कमेंट वगैरह करते रहेंगे, तो मतलब जो है आप लोग के बीच और सारे टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा, और जहां तक हो सकेगा तो मैं बता पाऊंगा आप लोग के बीच। तो आप लोग को जैसा भी लगे कृपया प्लीज कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।